आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आज इस छोटी सी वीडियो के द्वारा परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात करने जा रहा है। कहते हैं कि जब सुख और आनंद होता है ना, तब परमेश्वर से हमें कोई शिकायत नहीं रहती, और दुख और समस्याओं के आते ही ना परमेश्वर से शिकायत होने लग जाती है हम लोगों को। अधिकतर लोग तो ये कहते सुने जा सकते हैं कि परमेश्वर ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया भाई, या परमेश्वर ने हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं दिया, क्या वो देखता नहीं है, या मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। कुछ और भी बहुत सारी शिकायतें रहती हैं, जिसमें से कुछ बताना चाहूँगा। जैसे कि परमेश्वर मुझसे नाराज़ है क्या, मैंने परमेश्वर के लिए इतना कुछ करने की कोशिश करी, मैं परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ, फिर भी वो मुझसे नाराज़ है, फिर भी वो मेरी मदद नहीं करता है, और वो मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं देता है, या उसने कहीं मुझे छोड़ तो नहीं दिया है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि हम जो सोच रहे हैं कि परमेश्वर के बारे में, ये जो हम विचार करते हैं या सोचते हैं, या जाने जाने में अपने रचयिता पर, अपने परमेश्वर पे दोष लगाते हैं, क्या ये सही है। परमेश्वर को गहराई से समझना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोगों ने ना परमेश्वर या शैतान को अपना निशाना बना रखा है। यदि हमारे मन में ऐसे ऐसे विचार और ऐसे ऐसे प्रश्न उठते हैं ना, तो इसका मतलब ऐसा ये नहीं है कि हकीकत में ऐसा ही हो। भजन संहिता 31 का 22 में लिखा है कि मैंने तो घबरा कर कहा था कि मैं यहोवा परमेश्वर की दृष्टि से दूर हो गया हूँ, तो अभी जब मैंने उसकी दोहाई दी, तब तूने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया है। और हम भी बहुत बार या तो अपने आप को या अपने परमेश्वर के बारे में या तो शैतान के बारे में कोई ना कोई धारणा बना लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो हम सोच विचार करते हैं या मन में किसी पर दोष लगाते हैं कि हम सही ही हों, हम गलत ही होते हैं। क्योंकि हम मनुष्य अपने आप को नहीं देखता है, और मनुष्य अपने आगे किसी की चलने नहीं देता, और खुदा की कोई सुनना नहीं चाहता, और मनुष्य कभी अपने आप को गलत बता नहीं सकता। ज़रूरी नहीं है कि हम परमेश्वर और शैतान और मनुष्यों के बारे में जो सोच रहे हैं वो सही हो। परमेश्वर कोई इंसान नहीं है जिसके बारे में हम कोई ना कोई धारणा बना लें, या कोई विचार कर लें, या कोई वार्तालाप या न्याय की बातें कर लें, या उस पर दोष लगा दें, या उसको गलत ठहरा दें। वचन में लिखा है, जब पौलुस और सिलास को जब जेल में डाल दिया गया था, बंदी गृह में डाल दिया गया था, उनके हाथ पैरों को बेड़ियों से बांध दिया गया था, तो उन्होंने उस समय भी परमेश्वर की स्तुति और महिमा, आराधना और प्रार्थना की। उस समय परमेश्वर की आराधना के द्वारा जब परमेश्वर ने देखा कि मेरे बच्चे इस दुख घड़ी समस्या परेशानी में भी मेरी आराधना और प्रार्थना कर रहे हैं, ना तो किसी पर दोष लगाया, और ना ही किसी की बुराई करी, ना ही किसी की कमी निकाली, ना ही आपस में लड़ रहे हैं, और ना परमेश्वर को ना शैतान को, कोई किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना कर रहे हैं, और उसका धन्यवाद कर रहे हैं उस परिस्थिति में भी। तो परमेश्वर ने देखा, खुदावन उस बात को देखकर खड़ा हो गया होगा, और लिखा है कि जब वो आराधना और प्रार्थना परमेश्वर की कर रहे थे उस समय, तो उनके बंधन टूट गए, वो जेल खाना हिल गया, वहाँ पर एक बहुत बड़ा भूकंप आया और उनके बंधन टूट गए, और उनकी सारी चेनें वगैरह टूट गई, और वहाँ के लोग हैरान हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा इसीलिए है कि उन्होंने हर प्रकार की समस्या को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने सोच विचार कर हर सिचुएशन परिस्थिति में अपने परमेश्वर को याद किया, और उसका धन्यवाद किया, उसकी महिमा करी, और उसको प्रसन्न करने के लिए अपने आप को जीरो कर दिया। प्रभु, मैं जैसा भी हूँ तू मुझे ग्रहण कर। क्या तूने दुख नहीं उठाया? अगर मैं उठा लूंगा तो मेरा क्या जाएगा? अगर मैं तेरा चेला हूँ तो मेरा फर्ज बनता है कि जैसा तूने जीवन जिया जयवंत होकर, तो मुझे भी इस समय दुख, समस्या, परेशानी, बीमारियों पर, इन शैतान की चालों पर मुझे जय पानी है, मुझे इन दुखों पर जय पानी है। क्योंकि संसार का जो प्रेम है, जो संसार की अभिलाषाएं है, क्योंकि संसार का जो जीवन है, ये मुझे स्वर्ग अनंत काल का जीवन नहीं दे सकता, और ना ही मुझे वो मुकुट दे सकता जो तू मुझे परीक्षा के समय स्थिर रहकर देगा। प्रभु, तू मुझे अनुग्रह दे, तू मुझे सामर्थ्य दे। तो उन्होंने इसी तरीके से परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना करी, तो परमेश्वर ने उनको छुड़ा लिया। और दाऊद ने भी परमेश्वर की स्तुति और आराधना की, उस स्तुति के गीत गाए। परमेश्वर का मनभाव व्यक्ति बन गया वो। और उदाहरण के तौर पर परमेश्वर के 3 अभिषिक्त और थे, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। उनके जीवन में भी जब ऐसी समस्या आई, आर्या पार की बातें थी, तब उन्होंने कहा कि परमेश्वर अगर हमें बचाएगा तो भी हम उसी को दंडवत करेंगे, अगर वो हमें नहीं भी बचाए तो भी हम उसी को दंडवत करेंगे। तो लिखा है, उनको आग के भट्टे में डाल दिया गया, वरन आग का भट्टा 7 गुना बढ़ा दिया गया। और उसके बाद जब उनको आग के भट्टे में डाल दिया गया, 7 गुना बढ़ाने के बाद भी परमेश्वर का आत्मा उनके साथ था। उनको डाला गया, वो तीन लोग थे उस समय। जब देखा तो राजा ने वहां पर 4 लोग पाए गए, चौथा परमेश्वर का दूत था, और उसने खुद गवाही दी कि चौथा व्यक्ति ये है कौन, ये परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में दिखाई देता है। और वहां पर वो चारों के चारों, उनके हाथ पैर बने हुए थे जो वो खुल चुके थे, और वो आग के अंदर टहल रहे थे, और ना तो वो झुलसे, ना ही उनको आग जला सकी। और ये एक बात कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है जो उसकी ओर ताकता है, तो खुदा ने उसके बारे में गवाही दी है, ना तो तुम्हें पानी डुबा सकेगा, ना आग तुम्हें जला सकेगी, और ना ही तुम्हें कोई पत्थर से ठेस लगेगी, क्योंकि यहोवा तुम्हें लेकर चला फिरा करेगा। और लिखा है कि जो चुप्पी लगाकर दुख को सहता है, जो सही होने के बाद भी दुख को सहता है, तो ये परमेश्वर को भाता है।
ऐसा क्यों? क्योंकि यीशु ने भी हमारे लिए यही किया। जब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह को धरती पर भेजा तो उन्होंने गाली के बदले गाली नहीं दी, आंख के बदले आंख नहीं की, चांटे के बदले चांटा नहीं किया। उन्होंने इतना दुख सहा, यहाँ तक कि क्रूस की दर्दनाक मृत्यु को सही होने के बाद भी हमारे लिए सह लिया। इतना दीन और नम्र हो गए यीशु मसीह कि हाँ, उन्होंने आंसुओं से रो रो कर प्रार्थना करी और भक्ति के कारण उनकी सुनी गई। अब हमें ये देखना है कि समस्या के समय में हम चिल्लाते हैं या दोष लगाते हैं या बुराई करते हैं या अपने रचने वाले से लड़ते हैं या अपने ऊपर ही दोष लगाते हैं। एक बात कहना चाहता हूँ, जब एक कुकर के अंदर सीटी लगती है ना, तो उस सीटी लगने का मतलब ये है कि उसके अंदर जो गर्मी है ना, उसकी गर्मी निकलती है। उदाहरण के तौर पर अब हमें पता चलता है कि हमारे अंदर है क्या। अगर आपके अंदर खुशी है, शांति है, प्रेम है, दीनता, नम्रता है और परमेश्वर के गुण हैं, तो चाहे कोई आपको कितना भी दुख दे, कितना भी सताए, कितना भी आपको दबाए, कितना भी दिल दुखाए, तो आपके अंदर से वही निकलेगा जो आपके अंदर भरा हुआ है। और एक और उदाहरण, जैसे कि आपको मालूम होगा, हम कोलगेट करते हैं। आप सब, हर एक घर में कोलगेट होती है। अब कोलगेट को अगर दबाया जाता है, अगर उसको प्रेस किया जाता है, तो उसमें से क्या निकलता है? क्या कुछ और निकलेगा? उसमें से वही निकलेगा जो उसके अंदर भरा हुआ है। तो अब हमें यही देखना है, जैसे कि पौलुस और सिलास के अंदर क्या भरा हुआ था। उनके अंदर दुख, ईर्ष्या, बैर भाव वाली बातें, नामाफी की बातें नहीं थी। जब उनको सताया गया, उन्होंने यहाँ तक कि इतनी दर्दनाक मृत्यु को सहा। पौलुस ने यीशु मसीह से 3 गुना ज्यादा कोड़े खाए, 3 गुना ज्यादा दुख सहा, और फिर भी उनके मुंह से वही निकला जो परमेश्वर के गुण थे। और यीशु के मुंह से क्या निकला? यीशु ने इतना दुख सह लिया, फिर भी उसके मुंह से परमेश्वर के गुण ही निकले। क्या? कि माफी की बातें, प्रेम की बातें, दया की बातें और दूसरों को सीने से लगाने की बातें और सहने की बातें। यीशु ने नहीं कहा था कि क्रूस पर कि हे पिता, नहीं क्षमा करें, नहीं जानते क्या कर रहे हैं। अब हमें जांचना है कि हमारे जीवन में जब कोई भी दुख, समस्या, तकलीफ या घटी या कोई भी परेशानी आती थी, तो हमें उस समय पर हमारे जीवन में से क्या निकल रहा है। जब हमें प्रेस किया जाता है या हमें जब दबाया जाता है या किसी के थर्ड पर्सन के द्वारा अगर हमें सताया जाता है, तो उस समय हमारे अंदर से क्या निकलता है, यह हमें जांचना है। कहीं नामाफी की बातें तो नहीं निकलती, कहीं ईर्ष्या तो नहीं है, कहीं बैर भाव तो नहीं है, कहीं झूठ बोलना तो नहीं है, कहीं निंदा करना तो नहीं है, कहीं गाली बकना तो नहीं है, कहीं किसी को सताना तो नहीं है। क्या हमारे अंदर सहने का गुण है? आत्मा के फल लिखा है कि आत्मा का फल तो प्रेम है। और पवित्र आत्मा के काम क्या है? आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। क्या ये 9 फल हैं हमारे अंदर? क्या आत्मा के 8 काम हैं हमारे अंदर? क्या आत्मा का फल प्रेम है हमारे अंदर? वचन में लिखा है, जिसे तुम देखते हो अगर तुम उससे प्रेम नहीं करते, तो जिसे तुम नहीं देखते तो उससे कैसे प्रेम करोगे? उस सच्चे परमेश्वर से हम कैसे प्रेम कर पाएंगे? क्योंकि हम जिसे हम देख रहे हैं, अगर हम उससे प्रेम ही नहीं कर रहे, तो खुदा का वचन कहता है, अगर हम सही होने के बाद भी अगर हम दुख उठाते, तो ये परमेश्वर को बात है। अगर कोई भी आज आपकी ऐसी समस्या है, तो अपने आप को सीधा सच्चे न्याय के हाथों में सौंप दीजिए। खुदा आपका न्याय करेगा और परमेश्वर आपको सदा की घमंड का कारण ठहराएगा, आपको आपके दुखों से निकालेगा, क्योंकि वो आया ही इसीलिए कि पिसे होकर न्याय करे और जो दुख में, जो समस्या में, उनको उठाकर खड़ा करे, उनको मजबूत करे। वो आज तो उससे कहता है, अपने दिमाग को मजबूत कर, अपने हाथों को कड़ा बना, अपने पैरों को स्थिर कर, ताकि तू जीवन के मुकुट को पाए, शैतान के सर को तू कुचलने पाए। पहले तू मेरे अधीन हो जा, फिर तू शैतान का सामना कर, तब वो तेरे सामने से भाग जाएगा। और जितनों ने तेरी बेइज्जती करी है, उन सबों के सामने मैं तुझे सदा की घमंड का कारण ठहराऊंगा। और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे, उन सबों से तू जीत जाएगा। सेनाओं के यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वो मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। उसका वचन कहता है कि जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उसमें से मुझ पर एक भी सफल नहीं होगा। इस बात को बोलो, इस बात को याद करो, उसके वचनों को याद करो, उसके वचनों को कोड करना शुरू करो। अपने मुंह से गलत मत बोलो, ना ही किसी पे दोष लगाओ। सिर्फ वही आपके मुंह से बात निकले जिससे कि सुनने वाले पर अनुग्रह हो, जिससे कि परमेश्वर की महिमा हो। हर सिचुएशन, परिस्थिति में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के गुण आपके द्वारा प्रकट किए जाए और परमेश्वर का नाम महिमा पाए। तो परमेश्वर का आत्मा आज आपसे अद्भुत तरीके से अपनी महिमा ले और आपको स्थिर करे, मजबूत करे, दृढ़ करे। वो कहता है कि इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, अपने धर्मी मय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा, तेरा न्याय मैं लड़ूंगा। तू चुप्पे लगा, अपने मुंह की चौकसी कर, क्योंकि जीवन और मरण की बातें हमारी जुबान में है। जैसा तू बोलेगा वैसा हो जाएगा। तू सही बोलना तो शुरू कर, तू सहना तो शुरू कर, तू दीन और नम्र बन जा। देख, मैं तुझे सदा की घमंड का कारण ठहराऊंगा। जाति जाति के लोग तेरे पास दंडवत करने के लिए आएंगे और राज्य राज्य के लोगों पर तू अधिकार करेगा। क्या मैंने तुझसे नहीं कहा, अपनी कमर बांधो, दृढ़ हो जा, भय ना का, तेरा मन कच्चा ना हो। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा यहोवा तेरे साथ रहेगा। जिस जगह पे तू कदम रखेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। जिस जगह पे तेरे पांव पड़ेंगे उस जगह के रहने वालों के मन में मैं तेरा भय संवा दूंगा।
परमेश्वर का आत्मा आज आपसे कहता है कि हमारे अंदर आज है क्या। हर समस्या के आते समय हमारे अंदर क्या निकलता है, हमारे अंदर से क्या निकलता है। क्या हम खुदा के गुणों को प्रकट करते हैं या हम बुराई को या पाप को प्रकट करते हैं। कहीं हम अपने पिता का नाम, अपने परमेश्वर का नाम निंदित तो नहीं करवाते। यह हमें जांचना है। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।